कंद क्या लीला करते। यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज ने संपूर्ण विवाह किया और राजा भीष्म ने जो कुछ दान देना था, कन्या दान करना था, वो दिया। वेदोक्त विधि के अनुकूल भगवान का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में रुक्मिणी का होता है। अग्रे क्या लीला होती है? मौर्या लब्धा नवावंश कंसोरो पौमतश्रिया ज्ञानगण्य समिर कंठे योगनो यश जायते। सुखदेव जी कहते कि राजन परीक्षित, भगवान का विवाह का 1 वर्ष हो जाता है। भगवान के समान रूपवान, भगवान के समान गुणवान, भगवान के समान शक्तिवान एक पुत्र पैदा हुआ रुक्मिणी के उदर से। और 10 दिन का जब लड़का हुआ, उसको संबासुर हरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया। वहां पर एक मत्स्य निकल गया और उस मत्स्य के लिए प्रातः काल समय ढीबरों ने जाल डाला, उसको पकड़ लिया और उसी संबासुर के रसोई घर में भेंट दे दिया। वहां पर उस पुत्र की, जो रुक्मिणी पुत्र था, जिसका नाम रहा देव ऋषि नारद के द्वारा रखा गया प्रद्युम्न कुमार। प्रद्युम्न कुमार पहले कामदेव का अवतार थे और जब कामदेव के लिए भोले बाबा ने भस्म किया तो उसकी रति जो पत्नी थी कामस्वरूप रोती हुई भोले बाबा के पास में गई। भोले बाबा हमें दान दो। बोले क्या? बोले हमारी जवानी नहीं निकल सकती, हमारा पति मारा गया, मैं क्या करूं? बोले तेरे लिए बैठना पड़ेगा कुछ काल तक, भगवान कृष्ण का अवतार होगा, भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनके विवाह होगा रुक्मिणी के साथ। रुक्मिणी के उदर से कामदेव रूप तेरा पुत्र पैदा होगा, उसलिए संबासुर हरण करके ले जाएगा। वो मछली के पेट में संबासुर की रसोई घर में तुझे मिलेगा। जा आज ही से छुप के उस रसोई घर में तो भोजन बनाना शुरू कर। तो मायावती रूप से भोजन बनाना शुरू किया। रसोई घर में कामदेव रति के लिए प्राप्त हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे क्या लीला होती है कि भगवान पार्वती परमात्मा के अनन्य भक्त था सूर्य नारायण का, जिसका नाम था क्या? शस्त्राजित। यहाँ पर एकम रूपम हम प्राप्तो ते रूपो जायतो नरा। ओ सूर्य नारायण की उसने 3000 वर्ष एक पांव से खड़े होकर के बिना अन्न जल के शस्त्राजित ने तपस्या की। सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण भगवान ने कहा शस्त्राजित मांग ले, क्या चाहता है? वो कहने लगा, बोले प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो कि मेरे यहाँ प्रतिदिन सोना उत्पन्न हो। बोले सोनो? कितना सोनो चाहना? बोले 40 किलो। तो स्मंतक नाम की मणि के लिए दिया सूर्य नारायण भगवान ने। सुनो, इस मणि के संवाद के लिए, इस कथा के लिए जो सुनेगा, जो सुनाएगा, उसके लिए सर्प नहीं सताएगा, उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, सुकाल होगा, उसके यहाँ कभी जो है मिथ्या कलंक नहीं लगेगा। इस संवाद में ये विशेषता है। शस्त्राजित को स्मंतक नाम की मणि दी गई, जो प्रतिदिन एक भार यानी 40 किलो सोना उगले, ऐसी मणि दी गई।
जब शस्त्राजित उस मणि को पहनकर अपने घर आया तो जिसके यहाँ 40 किलो सोना होता हो उसके सामने कोई धनवान लगेगा क्या? प्रतिदिन 40 किलो सोना उगलत हो, बहुत धनवान हो गया। एक दिन घर में बैठा था, विचार करता है अब हमसे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं है दुनिया में, तो पैसा का भी तो अहंकार हो जाता है आदमी के लिए, धन का मद चढ़ जाता है। तो उस पैसे के मद में उसने विचार किया अब कौन से मित्रता करें, कौन से दोस्ती करें। तो उसने मन में विचार करो कि कछुक बराबर मेरी दोस्ती करने के लायक है द्वारकावासी कृष्ण। चलो कृष्ण के पास चलते हैं। द्वारका में गया और जैसे द्वारका में पहुंचा और मणि गले में पहना था, ऐसे समझ में आई जैसे सूर्य नारायण उतर आए हो मृत्यु लोक में। केशवो यस्य गायन्ते देवरूपो सुमत श्रिया ज्ञानगम्यं महितां यस्य ज्ञानिनो हरि। सुखदेव जी कहते कि राजा परीक्षित आगे क्या लीला होती है। एकम रूपम माम प्राप्त हो। धन को लोभ बहुत बुरा होता है। तनमद एक धनमद एक राजमद, माया के वशीभूत आदमी इस संसार में सब कोई के लिए भूल जाता है। तो देखिए यहाँ पर वो शस्त्राजित भगवान से मित्रता जमाने के लिए गया, भगवान के पास पहुंचा, सभा में बैठे सब लोग उठ के खड़े हो गए। बोले को आओ? बोले सूर्य नारायण। अच्छा सूर्य नारायण है? हाँ भगवान से मिलने के लिए। भगवान कहने नहीं सूर्य नारायण का भक्त है। बोले कौन? बोले शस्त्राजित। ठीक बात। तो सूर्य नारायण भगवान का ये भगत है। भगवान ने बिठाला। अब सब जने जो सभा में बैठे थे वे जाग कहने लगे। बोले का? बोले जो गले में पहने, जो गले में अच्छा नहीं लग रहा जो पहने अगर अपने भगवान कृष्ण को पहरा दे तो और ज्यादा अच्छे लगने लगे। बोले का? बोले नहीं लाख है, बनमाला पहने, हृदय में भृगुदत्ता का चिन्ह है, मोर मुकुट बांधे, खरिया गेड़ू का तिलक लगाए, पीताम्बर धारण करें, भगवान अच्छे लगे। हाँ सो कछु कले अपने ते आओ अपन नहीं कहो। अरे नहीं अपने यहाँ तो सभा में तो सब बन के आदमी बैठक नहीं बैठक। कछु कछु कले कह दो, दे तो दे दे, नहीं दे तो भग जे और का कर। सो कछु खड़े हो गए, लगे ए भैया। बोले का? बोले जो तू का पहन गले में? बोले मणि। बोले तो अच्छी नहीं लग रही। जब मणि अगर भगवान को दे दे और भगवान गले में पहने तो अच्छी लगे। बताओ 40 किलो सोनो उगले, कोई कोई ऐसी दे दी जाएगा और उठ के चुपचाप और भागे आओ घरे। दे दो पीछे नहीं जाना। तो अगले क्या लीला हुई। एकम रूपम माम प्राप्त हो। उठ के भगाया अपने घर आओ और घरे आओ सो पत्नी को सुनावे लगो रात के। आली सुनती है? बोले का? बोले मैं कल द्वारका गया था। बोले काय को? बोले भगवान से मित्र बनावे भगवान को, भगवान मित्र बन जाए। बोले फिर का भाव? बोले तो द्वारका में लोगों ने मुझे बैठने नहीं दो। बोले काय? बोले गले में जब मणि पहनो तो सुबह आप उसमें कहने लगे कि भगवान को दे दे। काय? भगवान को दे जा। सुबह का कहने लगी, बहुत समझदार थी, दिमागदार। बोले काय? बोले जब एक आध दिन तुम मणि के पीछे तुम्हारा जो गरो कट दे। काय? बोले जिते देखो तो गले में पहना ठाड़ी है। अरे जे खजाने में धरी जा जे चीजें जे गरी में पैर के चाहे तो जावे लाग नहीं हो। जे नांगन है तुम्हारे लिए डस लेगी। संपत्ति आदमी के लिए डसती है। गरी में सोनो पैर के अच्छे तो चोड़ो हार पैर के पहुंच जाओ। कहते वहां के लिए
गरो बचे नहीं। हाँ ज्यादा सोनो नहीं पेरू करे, नहीं आदमी खुश हताऊ करे के सोनो ले मारे बे की चीज है, मौत को करे में डारे, जो कोई पैर हो से तो चढ़ा दो। मौत लाए फिर रही। हाँ सोना लक्ष्मी नागिन होती है, वो पत्नी समझा रही तुम इसको पहन करके कहीं जाना नहीं, मर जाओगे, बचोगे नहीं। बोले सही कहते हैं। सवेरे का भाव तो उसको छोटो भैया तो प्रसेन, वो प्रसेन गले में मणि पहन करके हो गया, प्रसेन गले में मणि पहन करके गया। कितने को पगला शिकार खेल गए, शिकार खेल गए वो। जंगल में घूम रहा है शेर, हिरनियों को मारता हुआ। एक संजा के गुफा के पास में, गुफा में बैठो तो शेर, तो शेर उचट के आओ सो घोड़ा को खा लो और फिर शेर को खा लो और मणि पे बैठ गो। अब शेर मणि को स्वाद का जाना सोने को। उसी गुफा के अंदर रहते थे जामवान ऋक्षराज। वे शाम को घूमने निकलते थे उस जंगल में। जैसे ही बाहर आए तो संजा भाई तो पूरे जंगल में उजियारो हो। उन्हें एक थप्पड़ मारो शेर में, सो शेर मर गो और मणि लेके भीतर घुस गए। सो मोड़ी मणा को खेल भी दे दी, अच्छो खिलौना मिलो, बहुत उजियारो हो रहा, पूरी गुफा में उजियारो हो। सो मोड़ी मणा ढड़कावे लगे उको और सवेरो हो एक मन सोनो गल्लो, एक मन सोनो सो कचड़ा खाई डरो। अब रीछ बंदर का जाने सोने के स्वाद में, वो जो कचड़ा बनो डरो थे। यहाँ मन की बात चाजती प्रेम करत हुए पत्नी को मन की बात नहीं बताओ करे कहूँ भैया हरो। हाँ बोले काय, बोले स्त्री के पेट में बात पचत नहीं और तुमने सुना दई तो गरो कट दे तुम। कैसे स्त्री के पेट में बात नहीं पचती, चाजती कह दो। बोले जा कोई को सुनाना नहीं, बा एक दिना नहीं सुने, दो दिना नहीं सुने, तीसरे दिना तो उल्टी कर दे। इसलिए मन की बात स्त्री को नहीं सुना। बोले का वो के पेट में जगह ही नहीं धर में। हाँ खराब पेट हो तो स्त्री को उसमें नहीं रख सकते। स्त्री को उसने सुना दिया। सवेरे सस्ताजित की पत्नी कुआ पे पहुंची, रात भर की जगी जगाई, सवेरे पहुंची, एक सखी मिल गई तो वह कहने लगी काहे का होगा आज तो तुम उदास हो। बोले उदास क्या करे, रात भर से नहीं सोए। काहे, बोले कल देवर गए थे हमारे जंगल में, मणि को गली में पहन के। बोले फिर, बोले अबे तक नहीं आए, हम दो ही आदमी रात भर के जग में लगे। अरे देवर गए सो गए, अच्छे चले गए, देवर तो खूब चले जाते। बोले काहे, एक तो गरीब मणि पहने, हमें तो मणि को ज्यादा दुख, उद्योग को दुख भाई। सुनतो ए आई का, बोले मुझे तो ऐसा समझ में आई कि द्वारका के लोग मिल गए वहाँ। बोले काहे, बोले एक दिन जी द्वारका गए थे तो द्वारका वालों ने कही थी कि भगवान को मणि दे दे, इनने नहीं दी। तो भी द्वारका के लोग मिल गए, उनने मेरे देवर को मार डाला और मणि लेकर जाके कृष्ण भगवान को दे दे। काहे कि उनको ई पे ध्यान हटो। अब उन्हें ओठों में से निकाली और कोठों से बढ़ गई, बात पहुंची द्वारका तक। अरे बुरी बात, बहुत दूर जल्दी दौड़ कर भगती है कि नहीं, दौड़ मारती। भगवान को द्वारका में खबर लगी कि मुझे मिथ्या झूठा मणि का कलंक लगा। भगवान सेना को साथ में लेकर के मणि ढूंढने लगे। उसी जंगल में आ गए। भगवान तो समदर्शी थे, सामर्थ्यवान थे। उसी जंगल में
और पूरे जंगल में घुमाते घुमाते जनता के लिए कोई गुफा के द्वार में निकले। गुफा के द्वार में निकले झुका देखो, एक सू को खगोड़र, शेर को पढ़ो, आदमी को पढ़ो। भगवान के लगे तुम लोग इतने खड़े रहो, मैं गुफा में और देखे हूँ। गुफा में गए भगवान, गुफा में गए सुजाम मान बैठे, सोनो डरो, पूरी गुफा भरी सोने से, और उनके लड़का बच्चा धड़कावे लगे वो मणि को। भगवान पहुंचे, जिनने कहूँ आदमी देखे ही नहीं हते। अरे रीछों ने आदमी देखे है? तो वे दौड़ते हुए बच्चे लोग गए पिताजी के पास, जाममान के पास, बचाओ 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 बचाओ। भगवान को देखे जाममान भगा, जाममान ने लिया मुस्तिका और मुस्तिका लेके भगवान के सामने आ गया और युद्ध करना प्रारंभ। वहां तक के लोगों के लिए आमंत्रण किया, ब्रह्मा जी महाराज के लिए बुलवाया, मंडप डाला गया और राजा भीष्मक को बुलाया, रानी के लिए बुलाया, कन्यादान किया है? और कन्यादान में जाना काए खोआ जोले मोरे ये तो आप जानते नहीं है। वे सोवे झुकी, बूढ़ी तो करेंगे जरूर बात की, आनंद आता था नहीं है? हम बैठे खबाज बैठो, हम तो लोभ से बैठे गए, हमें 3000 मिले, सोचा कर खबाज बैठो, बाप सो रहा, मताई सो रही, न्योथानी आई वे सो रही, हम तेल ढूंढ रहे, बाती ढूंढ रहे, गुड़ ढूंढ रहे, बीदी हुए मार तो पार दे अब गाद को है बताओ, संस्कार को है? कन्यादान होवे जो को लड़की के हाथ पीरे होवे लगे है, गावो 1000 न्योथानी काए खोआ जोले मोरे गाने हो जे हो, काए खो पीरा सब लागे। ये घराई की धियारी के चरण पखार, गाना होते थे जब मांग लगता नहीं लगत, मांग लगत तो है? अब ये हाँ स्टैंडर्ड के गा रहे, अगर गाय नहीं तो हाँ कौन सा गाना चल रहा है इस टाइम पे? कौन चल रहा है तुम्हारा गाना? कौन सा? गोरे गोरे मुखेड़ पे गल गल जसमा बंदो बंदो महाराज बंदो बंदो भजन दो डांस ऑन लगो बस होगा संजय के होगा सब कुछ भी आप पूरो सवेरे और परफ्यूम लगा दे वो चल रहा धच्चक धच्चक होने लगी, छाती पटी जा रही, आंगा धच्चक धच्चक हो चली जा रही है? ये कोई विवाह के संस्कार है? तो देखिए यहाँ पर मंडप डाला गया, राजा भीष्मक के लिए बुलाया गया, कन्यादान किया गया, वेदोक्त के लोग ब्रह्मा जी ने विवाह मोरे हरे बास और रुक्मणी को ध्यान श्याम आए, हरे पास मन बुझाए, रुक्मणी को श्याम जाने आए। देखो ए भाईजान, आज की बारात तो बड़े दिल को सुनी गई। आज बारात ये कहीं नहीं है, तो मुझे तो ऐसा समझ में आई सुनी बारात चली गई है ने भाई बहन है ने बारात में काहे है तुम्हारा बहुत खराब हो सासा
बारात सोनी चली गई और भगवान की गई और मोड़ा की भैया तो जब जमीन बचती नहीं खुद खाते है? और भगवान की बारात तो सोनी चली जाए तुम्हारे जीवन को देख बारात पुराने जमाने की है, सादा बारात है। भूरी बारात सोनी चली गई यार। हाँ रोके मन को श्याम जब रुक्मणी की लिखत लगुनिया राधे, जब रुक्मणी की लिखत लगुनिया रकम रकम कागज आए रोके मन को श्याम ब्याहन एक रुपया मानसिक यादव निवासी गुड़ा वालों की तरफ से इसी भजन पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक रुपया दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बास मंडप बुझाए रोको मन को श्याम ब्याहन आए। जय हो। जब रुक्मणी की परत भाव रे ब्रह्मा पंडित बन आए रुक्मणी को श्याम किसने दूल्हा बने, किसने दूल्हा बने, श्याम दूल्हा बने, श्याम दूल्हा बने, श्याम दूल्हा बने, दुल्हन बने रुक्मणी प्यारे, श्याम दूल्हा बने, रुक्मणी बनी दुल्हन प्यारे। ₹50 नवेंद्र यादव निवासी गुड़ावा। जैसे बुंदेलखंड में विवाह होते बच्चा को तो गाँव थे माता बहने मोहे लगे अति प्यारो री दूल्हा दो बंसी, मोहे लगे अति प्यारो री दूल्हा दो बंसी।
बंसी। भोए कमान नैन रत्नारे, भोए कमान नैन रत्नारे। भोए कमान हाँ भोए कमान नैन रत्नारे। कजरा लगोवती, कजरा लगोवती प्यारो री दूलाय दो बंसी। कजरा लगोवती प्यारो री दूलाय दो बंसी। मोहि लगे अति प्यारो री दूलाय दो बंसी। कट कर धनिया, कट कर धनिया बान सरासन, कट कर धनिया बान सरासन। देखो भगवान को दूल्हा को श्रृंगार। कट कर धनिया, हे कट कर धनिया बाण सरासन। कट कर धनिया, हे कट कर धनिया मुरली हाथन। जय कट हो। कर धनिया, कट कर धनिया मुरली हाथन। सब जग को उजियारो री, ये दुनिया के रचयिता भगवान करिया। सकल कला उजियारो री दूलाय दो बंसी। मोहि लगे अति प्यारो री दूलाय दो बंसी। आजो पना पन आए री दूल्हा रघु बंसी। प्यारो री दूलाय दो बंसी। मोहि लगे अति 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 प्यारो री दूलाय दो बंसी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देखिए जैसे ही ब्राह्मण अपने घर कुंडनपुर जाता है रुक्मिणी